नमस्कार, जय हिंद, सलाम सभी का। करते हैं वीडियो की शुरुआत और वीडियो में इंफॉर्मेशन है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की 22 और 23 का ये सेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी केवल वेबसाइट पर केवल पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी को लगभग 12 बजे दोपहर के आसपास ओपन हो जाएगा, यानी कि आप 10 जनवरी दोपहर 12 बजे के आसपास सुबह में, दोपहर सेशन कहते हैं हम, लगभग फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि वेबसाइट ओपन होने में दिक्कत आपको ज़रूर होगी, मुझे भी हो रही है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक ट्राइबल स्टेट में है, ये एक ट्राइबल एरिया में है। ठीक है, गलती से शेड बोल दिया। एक ट्राइबल क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी है जहाँ की नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ही रहती है। इसी कारण से मुझे सभी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं और हो सकता है आपको भी वेबसाइट ओपन होने में दिक्कत हो, तो उससे ज़्यादा परेशान मत होइएगा और 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यानी कि इसको हम इन शॉर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ अमरकंटक भी कहते हैं। यानी कि अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसके पास में ये यूनिवर्सिटी है। और जो बच्चे दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, खासकर एनसीआर में, वो लोग दिल्ली से डायरेक्ट इस विश्वविद्यालय की ट्रेन पकड़ सकते हैं। ठीक है। और लगभग आधा घंटा और लगेगा स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए। तो फॉर्म आया है पीएचडी का, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2023 और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 10 जनवरी 2023। आप वीडियो किस डेट को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं, किस विभाग में, ये भी मुझको जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट के नाम। उससे पहले एक चीज़ विशेष बात कि इस यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, एक रीजनल सेंटर है। वहाँ पर भी 3 पाठ्यक्रम से पीएचडी करवाई जाती है। तो आप चाहें या अगर उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर से भी पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है नॉर्थ ईस्ट से इस तरफ, तो आप रीजनल सेंटर का रुख कर सकते हैं। और उस रीजनल सेंटर पे 3 सब्जेक्ट में पीएचडी करवाई जाती है, जैसे कि पहला है कंप्यूटर साइंस, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और तीसरा है सोशल वर्क। इन 3 विषयों के यदि आप शोधार्थी बनना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो इसका रीजनल सेंटर है यूनिवर्सिटी अमरकंटक का, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। और उसमें सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कोलॉजी, जिसे AIHC बोलते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस का रीजनल सेंटर भी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस कैंपस में और रीजनल सेंटर दोनों जगह करवाई जाएगी। अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा और दोनों के लिए आपका इंटरव्यू भी अलग अलग ही होगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और जो इंटरव्यू मान लिया आपका रीजनल सेंटर पे है उसके लिए आपको वहीं जाना होगा, और जो इंटरव्यू आपका कैंपस में है उसके लिए आपको कैंपस ही आना पड़ेगा। पुनः आते हैं इस सब्जेक्ट पे, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ट्राइबल स्टडीज, ट्राइबल आर्ट, फोक, लिटरेचर एंड कल्चर, फिलॉसफी। थोड़ा सा रुकते हैं। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो जो बच्चे SC हैं, ST हैं और PWD कैटेगरी में आते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, वो लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की फेलोशिप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल की तरफ से विशेष रूप से दी जाती है इस कम्युनिटी के विद्यार्थियों को। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे SC ST या ट्रांसजेंडर या फिर ट्राइबल कम्युनिटी से खासकर डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, संबंध रखते हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएँ दी गई है। सीटों पर पुनः आते हैं। फिलॉसफी के बाद है मोसोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव स्टडीज ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस। एक विशेष सब्जेक्ट है जो खासकर भारत के गिने चुने 5% विश्वविद्यालयों में ही कराया जाता है इस विषय पर काम, जिसका नाम है लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। यानी कि ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर, खासकर ट्राइबल भाषाओं को, एक ट्राइबल साहित्य होता है, ट्राइबल भाषाएं होती है, क्योंकि जब हम भाषाओं पे काम करने की बात करते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू, मैथिली, बंगाली, इस पे काम, लेकिन जैसे हम ट्राइबल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि बोडो लैंग्वेज होती है, संथाली लैंग्वेज होती है, कासा लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो इन लैंग्वेज का हम नाम तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इन लैंग्वेज को लेकर भी क्या वर्तमान में काम चल रहा है और क्या भविष्य में काम करना चाहते हैं, उनका हिस्ट्री क्या रहा है और उनका कल्चर क्या रहा है, उनका लिटरेचर क्या रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर भी इस यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से काम होता है। और अगर आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, इस विशेष विषय पर काम करते हैं पीएचडी में, तो आपको विशेष लाभ, विशेष सुविधाएं और फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होने वाला है। ठीक है।
अगला विषय है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसको मास कॉम भी बोलते हैं। उसके बाद है कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, फार्मेसी, सोशल वर्क, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स एंड लास्ट में योगा साइंस। ठीक है, तो इन सभी विषयों में से जो भी आपके योग्यता के अनुसार विषय है उसमें अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सी योग्यताएं हैं। पीजी में आपका 55% नंबर होना चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपका 50% नंबर होना चाहिए। आपने अपना पीजी रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस माध्यम किसी से माध्यम से किया है, आवेदन कर सकते हैं। आपने अपना एमए या एमएससी या एमकॉम किसी भी विश्वविद्यालय से, या चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे केंद्रीय स्तर का हो, चाहे प्राइवेट हो, किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि पीजी के 4th सेमेस्टर में अर्थात सेकेंड ईयर में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका नेट, जेआरएफ, गेट या जीपीएटी गैप क्वालिफाई होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। यदि आपके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, गैप नहीं है या गेट नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट में फॉर्म आए हैं सभी के सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं। एंट्रेंस के बेस पर सीटें नहीं आई हैं, यानी कि आपके एंट्रेंस के बेस पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केवल एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए फॉर्म मांगे गए हैं और उसके अंदर भी ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जेआरएफ, नेट, गैप्ट और गेट। और रजिस्ट्रेशन फीस पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी के कैंडिडेट की 300 रुपये की रखी गई है। इसके अलावा आप किसी और अन्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जर्नल, ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की फीस 300 रुपये रखी गई है। ये सूचना थी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.igntU.ac.in। वेबसाइट प्रॉपरली वर्क कर जाएगी और इंटरव्यू का शेड्यूल बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और जैसे ही प्रोस्पेक्टर डाउनलोड अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर तो वीडियो का सेकंड पार्ट को लेकर हम बातचीत करेंगे। और आपने वीडियो को देखा, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगली सूचना में किसी और विषय, किसी और विश्वविद्यालय के, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।